घने जंगल के बीचों बीच एक शांत आश्रम था, जहां एक वृद्ध साधु रहते थे। उनके ज्ञान और साधना की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन एक व्याकुल युवक वहां पहुंचा। उसकी आंखों में निराशा थी, चेहरे पर उलझन। साधु ने उसे बैठने का संकेत किया और पूछा, वत्स, कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या खोज रहे हो? युवक ने भारी स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा नाम आनंद है। मेरे पास धन था, यश था, परिवार था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे फिर से सफल होने का मार्ग दिखाएं। साधु मुस्कुराए और पास रखी मिट्टी की घड़ी को उठाकर बोले, तुम्हें सफलता चाहिए? पहले यह बताओ, तुमने अब तक अपने जीवन का कितना समय किस काम में लगाया? युवक कुछ सोच में पड़ गया, फिर धीरे से बोला, मैंने अपनी जवानी मित्रों के साथ व्यर्थ के कामों में बिता दी। धन कमाया तो उसका आनंद उठाने में समय गवा दिया। जब कठिन समय आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो विलंब न करते हुए वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। साधु ने घड़ी को धीरे से जमीन पर रखा और कहा, अगर मैं इसे पलट दूं तो क्या खोया हुआ समय लौट आएगा? युवक ने सिर झुका लिया। नहीं गुरुदेव, बीता समय कभी वापस नहीं आता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। धन, यश, परिवार, सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे लौटाया नहीं जा सकता। युवक की आंखों में बोध की किरण चमकी। उसने अब तक जितना समय व्यर्थ गंवाया था, उसका एहसास उसे पहली बार हुआ था। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, क्या अब भी देर हो चुकी है? साधु ने युवक के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, जब तक जीवन है तब तक देर नहीं होती। बस यह समझना जरूरी है कि बचे हुए समय का उपयोग कैसे किया जाए। युवक आनंद ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं अब समय का मूल्य समझ चुका हूं, लेकिन यह नहीं जानता कि इसका सही उपयोग कैसे करूं। क्या आप मुझे मार्ग दिखाएंगे? साधु ने पास में रखे एक दीपक को देखा और कहा, इस दीपक को जलाए रखो और मेरे साथ चलो। आनंद ने दीपक उठा लिया और साधु के पीछे पीछे चलने लगा। जंगल के बीचों बीच एक पतली पगडंडी थी, जो ऊंचे पहाड़ों की ओर जाती थी। चलते चलते अंधेरा गहराने लगा, लेकिन आनंद दीपक को सावधानी से थामे आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद साधु रुके और बोले, वत्स, अब मुझे बताओ, इस दीपक ने तुम्हारी क्या सहायता की? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, इसने मुझे अंधेरे में रास्ता दिखाया, जिससे मैं बिना ठोकर खाए आगे बढ़ सका। साधु मुस्कुराए और बोले, समय भी इसी दीपक की तरह है। अगर तुम इसे सही दिशा में जलाए रखो तो यह तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल सकता है, लेकिन अगर इसे व्यर्थ कामों में गवा दो तो यह बुझ जाएगा और तुम रास्ता भटक जाओगे। आनंद ने दीपक को ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं इस दीपक को कभी बुझने नहीं दूंगा, लेकिन मुझे यह बताइए कि इस दीपक को जलाए रखने के लिए मुझे क्या करना होगा। साधु ने थोड़ी दूरी पर बहती एक नदी की ओर इशारा किया और बोले, चलो, पहले वहां चलकर पानी पिया जाए, फिर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आनंद बिना देर किए उनके साथ चल पड़ा। जैसे जैसे वह साधु के साथ आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि उसका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आनंद और साधु धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ने लगे। रास्ता संकरा था, पथरीला था, लेकिन चंद्रमा की हल्की रोशनी में नदी का निर्मल जल दूर से ही चमक रहा था। जंगल में हल्की हल्की हवा बह रही थी, जो पत्तों को हौले हौले हिलाकर एक मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी। आनंद के मन में अब पहले जैसी व्याकुलता नहीं थी, बल्कि एक जिज्ञासा थी, आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, साधु ने कहा, वत्स, इस जल को ध्यान से देखो। यह सदैव प्रवाहित हो रहा है, कभी रुकता नहीं। आनंद ने पानी की ओर देखा। सचमुच नदी बिना रुके बह रही थी। कभी उसकी धारा तेज होती, कभी धीमी, लेकिन रुकती कभी नहीं थी। साधु बोले, अब एक पात्र में पानी भरो और उसे कुछ देर तक स्थिर रखो। आनंद ने पास पड़ा एक मिट्टी का पात्र उठाया और नदी से पानी भर लिया। कुछ देर बाद साधु ने पूछा, अब इस पानी को देखो,
क्या यह नदी की तरह प्रवाहित हो रहा है? आनंद ने पात्र में झांक कर देखा। पानी बिल्कुल स्थिर था, न कोई हलचल, न कोई प्रवाह। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुदेव, ये रुका हुआ है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही समय का नियम है। जब तक तुम अपने समय को सही दिशा में प्रवाहित करोगे, ये जीवन देता रहेगा। लेकिन अगर तुम इसे व्यर्थ गवा दोगे, ये ठहरे हुए पानी की तरह निष्क्रिय हो जाएगा। आनंद ने एक गहरी सांस ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका जीवन अब तक ठहरे हुए पानी की तरह था। न कोई गति, न कोई उद्देश्य। उसने झट से पात्र उठाया और उसका पानी फिर से नदी में उड़ेल दिया। साधु यह देखकर हल्के से मुस्कुराए और बोले, अब तुम तैयार हो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। आनंद चौंक गया। उसने पूछा, कैसी परीक्षा गुरुदेव? साधु ने पास पड़े एक छोटे से पत्थर को उठाया और उसे आनंद की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ो और जब तक मैं न कहूं, इसे मत छोड़ना। आनंद ने पत्थर को कसकर पकड़ लिया। पहले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी मुट्ठी में हल्का दर्द महसूस होने लगा। धीरे धीरे वह दर्द बढ़ता गया, लेकिन साधु ने उसे छोड़ने के लिए नहीं कहा। आनंद के माथे पर पसीना आ गया। उसका हाथ कांपने लगा, लेकिन उसने पत्थर को मजबूती से पकड़े रखा। कुछ देर बाद साधु बोले, अब इसे खोल दो। आनंद ने जैसे ही मुट्ठी खोली, उसे हल्की राहत महसूस हुई, लेकिन जब उसने अपनी हथेली देखी तो पाया कि जहां पत्थर था, वहां एक लाल निशान पड़ गया था। साधु ने उसकी हथेली को ध्यान से देखते हुए कहा, यह पत्थर उन बेकार चीजों की तरह है जिन्हें हम समय के साथ जबरदस्ती पकड़े रहते हैं। अतीत के दुख, असफलताएं, पछतावा। जितना अधिक इन्हें पकड़े रहोगे, उतना ही यह तुम्हें तकलीफ देंगे। लेकिन जब इन्हें छोड़ दोगे तो मुक्ति मिलेगी और तुम्हारे समय का सही उपयोग हो पाएगा। आनंद यह सुनकर कुछ देर तक चुप रहा। उसके भीतर कुछ नया घटित हो रहा था। उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी, जैसे उसे पहली बार अपने समय की असली कीमत समझ में आई हो। साधु ने धीरे से कहा, अब सोचो, तुम अपने समय को कैसे प्रवाहित करना चाहते हो? उसे किसी बेकार की चीज के बोझ तले दबाकर रखना चाहते हो, या उसे नदी की तरह बहने देना चाहते हो? आनंद ने साधु की ओर देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी दूर जंगल में कोई आवाज गूंजी। आनंद की आंखें चौकन्नी हो गईं। जंगल की गहराइयों से आती वह अस्पष्ट आवाज रहस्यमयी थी, मानो कोई पुकार रहा हो या फिर कोई अनजानी घटना घटने वाली हो। उसने साधु की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वे शांत थे, जैसे इस आवाज की प्रतीक्षा कर रहे हों। आनंद ने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, यह आवाज कैसी है? क्या कोई हमारी ओर आ रहा है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समय की पुकार है वत्स। जो व्यक्ति समय का मूल्य समझ लेता है, उसके समक्ष कुछ नए अवसर प्रकट होते हैं। यह आवाज उन्हीं अवसरों की है। क्या तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो? आनंद थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ गुरुदेव, अब मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। मैं हर अवसर को पहचानना और उसका सदुपयोग करना चाहता हूं। साधु ने नदी की ओर देखा और बोले, तो फिर आओ, यह अवसर तुम्हारे लिए ही है। दोनों धीरे धीरे जंगल के घने अंधकार की ओर बढ़ने लगे। रास्ता अब और भी दुर्गम हो गया था। घनी झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए अचानक आनंद के पैर किसी चीज से टकराए। वह संतुलन खो बैठा और गिरते गिरते खुद को संभाला। उसने नीचे देखा, यह एक टूटी हुई पुरानी घड़ी थी। आनंद ने उसे उठाया और साधु की ओर देखा। गुरुदेव, यह घड़ी यहां कैसे आई और यह टूटी हुई क्यों है? साधु ने घड़ी को ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, यह उन लोगों की घड़ी है जो समय को समझने से पहले ही हार मान लेते हैं। यह प्रतीक है उन लोगों का जो अपने जीवन में किसी कठिनाई से घबराकर अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाए। आनंद ने घड़ी को गौर से देखा। उसकी सुइयां अटकी हुई थीं, जैसे किसी ने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया हो। उसे यह देखकर अपने ही जीवन की याद आ गई। कैसे उसने भी कई सालों तक समय को यूं ही बेकार घंवा दिया था। साधु ने उसकी मनोदशा को भांप लिया और बोले, वत्स, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी घड़ी भी इसी तरह रुक जाए? आनंद ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरी घड़ी हमेशा चलती रहे, जैसे यह नदी, जैसे यह जीवन। साधु ने उसे नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, तो इसे बहने दो, प्रवाहित होने दो, लेकिन यह ध्यान रहे कि सही दिशा में बहना जरूरी है। बिना दिशा के बहना भी व्यर्थ है, जैसे बिना लक्ष्य का जीवन। आनंद ने गहरी सांस ली और फिर उस टूटी हुई घड़ी को धीरे से नदी में प्रवाहित कर दिया।
जैसे ही वह पानी में डूबी, उसे लगा कि उसने अपने अतीत के पछतावे और व्यर्थ के दुखों को भी बहा दिया है। लेकिन तभी जंगल के भीतर से फिर वही आवाज आई, इस बार और स्पष्ट और बुलंद। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है आनंद, यह अवसर तुम्हारे समक्ष खड़ा है। क्या तुम तैयार हो? आनंद ने उनकी आंखों में देखा। अब कोई संदेह नहीं था। उसने पूरी शक्ति के साथ उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं पूरी तरह तैयार हूं। साधु ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए और आनंद उनके साथ हो लिया। जंगल की घनी छांव के बीच अवसर उनका इंतजार कर रहा था। जंगल की घनी छांव के बीच से आती रहस्यमयी आवाज अब और स्पष्ट हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई गहरे अंधकार से पुकार रहा हो। आनंद के मन में जिज्ञासा और थोड़ी बेचैनी दोनों थीं, लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने साधु की ओर देखा, जो पूर्णतः शांत और स्थिर खड़े थे, जैसे उन्हें इस क्षण की प्रतीक्षा थी। साधु ने आनंद की ओर देखा और कहा, आओ, यह अवसर हमें बुला रहा है, इसे टालना अब उचित नहीं। दोनों आगे बढ़ने लगे। जंगल अब और भी सघन और रहस्यमयी हो गया था। कहीं कहीं हल्की चांदनी झांक रही थी, लेकिन अधिकतर जगह घना अंधेरा था। पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज वातावरण को और गूढ़ बना रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल वटवृक्ष के पास पहुंचे। वृक्ष की जटाएं नीचे तक फैली हुई थीं और उसकी छाया में एक अजीब सी शांति थी। वृक्ष के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे। उनकी लंबी दाढ़ी थी, शरीर पर केवल एक साधारण वस्त्र था और उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। साधु ने आनंद को संकेत किया कि वह शांत रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, यह महापुरुष वही हैं जिनसे तुम्हें मिलना आवश्यक था। इनके पास तुम्हारे अगले प्रश्न का उत्तर है। आनंद ने विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धीरे से पूछा, महात्मन, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मैं अपने जीवन का उद्देश्य और समय का सही उपयोग समझना चाहता हूं। वृद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अपार गहराई थी, जैसे उन्होंने अनंत काल को देख लिया हो। उन्होंने आनंद की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, वत्स, तुमने अपने जीवन में क्या पाया और क्या खोया? आनंद यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने उत्तर दिया, मैंने धन, यश, मित्रता सब कुछ पाया, लेकिन समय के मूल्य को न समझने के कारण सब खो दिया। वृद्ध ने सिर हिलाया और बोले, तो क्या तुम सच में सब कुछ खो चुके हो? आनंद चौंका। उसने इस दृष्टिकोण से कभी नहीं सोचा था। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद नहीं, क्योंकि मैं अभी जीवित हूं और कुछ नया सीखने के लिए यहां तक आया हूं। वृद्ध मुस्कुराए, यही सत्य है। जब तक तुम्हारे पास श्वास है, तब तक तुम्हारे पास समय है। लेकिन यह मत भूलो कि समय केवल बहने के लिए नहीं, उसे सही दिशा में प्रवाहित करने के लिए दिया गया है। फिर उन्होंने पास पड़ा एक जलता हुआ दीपक उठाया और बोले, यह दीपक तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। अब इसे लेकर मेरे पीछे चलो। आनंद ने दीपक को संभाल कर उठा लिया और उनके पीछे चल पड़ा। साधु भी शांत भाव से उनके साथ हो ली। तीनों धीरे धीरे जंगल की ओर भीतर बढ़ने लगे। कुछ ही क्षणों में वे एक विशाल गुफा के सामने खड़े थे। गुफा का द्वार अंधकार में डूबा था और उसके अंदर से एक ठंडी हवा आ रही थी। वृद्ध ने आनंद की ओर देखा और बोले, यह गुफा तुम्हारे मन की प्रतीक है। यहां अंधकार भी है और प्रकाश भी। क्या तुम इसे देखने के लिए तैयार हो? आनंद ने घड़ी भर के लिए सोचा। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। वृद्ध ने दीपक को गुफा के द्वार पर रखा और कहा, तो जाओ और स्वयं को पहचानो। आनंद ने दीपक उठाया और धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम बढ़ा दिए। आनंद ने धीरे धीरे दीपक उठाया और गुफा के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा मानो वह अपने ही अंतर्मन में उतर रहा हो। गुफा के अंदर अंधकार गहरा था, लेकिन उसके हाथ में दीपक था, जो उसे रास्ता दिखा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर अलग अलग छवियां उभर रही थीं। उसने ध्यान से देखा, ये उसके अपने जीवन की झलकियां थीं। उसने स्वयं को बचपन में देखा, जब वह निश्चिंत और प्रसन्न था। फिर उसने स्वयं को युवा अवस्था में देखा, जब वह संसार की दौड़ में व्यस्त हो गया था। उसने अपने वे दिन भी देखे, जब वह आलस्य, भ्रम और मोह में डूबा हुआ था, जब उसने अपने समय का दुरुपयोग किया था। आनंद का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह आगे बढ़ता गया और अब उसने स्वयं को एक ऐसी स्थिति में देखा जहां वह अपने जीवन के अंत के करीब था, खाली हाथ, पछतावे से भरा, यह सोचता हुआ कि काश उसने अपना समय ठीक से उपयोग किया होता।
वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने अपने गुरुदेव को गुफा के द्वार पर खड़े देखा। उनकी दृष्टि स्थिर और आश्वस्त थी। वे बोले, वत्स, क्या तुम समझ गए कि समय क्यों सबसे बड़ा धन है? आनंद ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब न कोई संशय था, न कोई भय। उसने कहा, हाँ गुरुदेव, धन, यश, मित्र, परिवार, सब कुछ जीवन में आता जाता रहता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय का एक क्षण भी व्यर्थ गया तो वह वापस नहीं आता। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य को पहचान लिया। आनंद, यह संसार माया का खेल है। लोग धन, यश, सांसारिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इन सभी चीजों का आधार समय ही है। जो समय का सही उपयोग करता है वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। आनंद की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं, बल्कि आत्मबोध के थे। उसने अपने भीतर के अंधकार को पहचाना और उसे प्रकाश में बदलने का संकल्प लिया। वह गुफा से बाहर आया और जैसे ही उसने अंतिम कदम बाहर रखा, सूर्योदय हो चुका था। स्वर्णिम प्रकाश पर्वतों की चोटियों पर फैल रहा था। पक्षी कलरव कर रहे थे और नदी पहले से अधिक निर्मल प्रतीत हो रही थी। वृद्ध संत, जो अब तक मौन थे, बोले, वत्स, अब तुम्हारी घड़ी दोबारा चल पड़ी है। अब यह तुम पर निर्भर है कि इसे कैसे चलाओगे, बिना दिशा के या एक उद्देश्य के साथ। आनंद ने सिर झुका लिया और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, अब मैं हर क्षण को अपने जीवन के दीपक की लौ की तरह जलाए रखूंगा। इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। साधु और वृद्ध संत ने आनंद को आशीर्वाद दिया और आनंद ने एक नए पथ की ओर कदम बढ़ा दिए, जहां वह अब अपने समय का सही उपयोग कर सकेगा, जहां अब कोई पछतावा नहीं होगा, केवल सीख, समर्पण और सार्थकता होगी। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि समय ही वास्तविक धन है। धन, पद, प्रतिष्ठा और अन्य सांसारिक वस्तुएं खोकर दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है, और जो इसे व्यर्थ गंवा देता है वह अंततः पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता। समय बहुमूल्य है। जैसे नदी निरंतर प्रवाहित होती रहती है, वैसे ही समय भी निरंतर चलता रहता है। इसे रोकना असंभव है। पछतावे से बेहतर है जागरूकता। समय की कीमत हमें तभी समझ में आती है जब वह निकल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इसे पहले ही समझ लेता है वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। सही दिशा में प्रवाहित करना जरूरी है। समय का बहना जरूरी है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि वह सही दिशा में बहे। व्यर्थ के कार्यों में समय गंवाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। समय का सही उपयोग जीवन को रोशन करता है। समय का सदुपयोग दीपक की लौ के समान है, जो अंधकार को दूर कर जीवन को प्रकाशित करता है। जो समय को समझ लेता है वही अपने जीवन को समझ लेता है। समय का सम्मान कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है।